मैं अप्पाशिवराव महाजन, अप्पासाहेब रघुनाथराव भाऊराव गरुड, कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय सेंदुर्णी, तालुका जामनेर, जिला जलगांव। नया पाठ्यक्रम इयत्ता 12वीं, गद्य में कहानी आदर्श बदला। सुदर्शन जी की कहानी है। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी था। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियाँ की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा की जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करती। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। सुदर्शन जी की प्रमुख रचनाएं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट यह कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्यचक्र ये नाटक है, भागवती उपन्यास है, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट प्रहसन आदि। कहानी विधा जो है, कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन की मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंग को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। आदर्श बदला जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी में जो है सुदर्शन जी ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वो बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन को क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना ही कलाकार का परम कर्तव्य होता है। प्रस्तुत कहानी में जो है लेखक ने आदर्श जो बदला है, उस आदर्श बदला को जो है हमें दिखाया है। जो बदला जो है कि किसी की जान न लेकर उसे परास्त करता है तो वह आदर्श बदला कहता है। कहानी की शुरुआत होती है। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवनता की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधु की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, मगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गीत गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुरताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे और सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बना दिया था
कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता भी नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार न सह सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तरफ तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बतलाएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर उरज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरण से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास से मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आए थी और आँख थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते। बैजू ने 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। बैजू का हरिदास बोले, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे उस हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूँ? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। ऊपर की घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियाँ उजड़ गईं, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाती थी। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वच, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले,
ये नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार के कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राज विद्या से किसी को हानि न पहुँचाएगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाद परे भागते हुए दिखाई नहीं दी। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रति हिस्सा की छुरी हाथ से तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू के होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घुट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। विद्यार्थी मित्रों, कहानी का जो है आधा हिस्सा जो है हमने अभी देखा है। कहानी का जो है दूसरा हिस्सा आदर्श बदला कहानी वीडियो भाग 2 में जो है कंटिन्यू किया गया है। तो पूरी कहानी समझने के लिए आप जो है भाग 2 का जो है वीडियो देखिए और पूरा जो है अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।